सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे बीच में है भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर R.N. वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे बीच में वो हस्ती है डॉक्टर R.N. वर्मा जी, जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रह चुके हैं और जिन्होंने 10 वर्ष तक कैंसर पे रिसर्च किया और सबसे बड़ी उपलब्धि घुटने की दर्द से हर व्यक्ति परेशान है और इन्होंने घुटने का निदान कर दिया। घुटने के बिना ऑपरेशन के जो घुटना बनाया, घुटने के रोग से पीछा छुड़ाया, जो निदान किया, वो एकमात्र हस्ती हैं डॉक्टर R.N. वर्मा जी। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप लोगों ने अन्य डॉक्टरों के प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक रिसर्चर आपके बीच में है। इस कार्यक्रम को लगातार जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग जो कि कॉमन रोग हैं और हर व्यक्ति में वो पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, पाइल्स और माइग्रेन की। ये ऐसे रोग हैं, हर तीसरा व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक करके आप हमें बताएं कब्ज के बारे में और बवासीर और माइग्रेन कैसे कैसे ये जन्म लेते हैं और कैसे हम इनसे निदान पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इसमें दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो शारीरिक, माने जैसा हम भोजन करेंगे वैसा मल बनेगा, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मानसिक। तो पहले मैं शारीरिक बात करूं तो जैसा भोजन और ऐसा ही मल बनेगा। ये अनुभव में आया है कि जब हम दिन में 3 बार से अधिक बार भोजन करते हैं, ये कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है अपने आप को कि दिन में आप 3, 4, 6 बार भोजन कर लो। भोजन माने भोजन ये नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी भोजन है ना। 1 चम्मच आपने नमकीन खाया, वो पेट के लिए वो भी भोजन है। एक बिस्किट आपने खा लिया, पेट के लिए वो भी भोजन है। तो दिन में 3 बार से अधिक बार आप कुछ भी खाओगे तो कब्ज होगा। और कब्ज होने में एक और चीज़ बहुत सहायक है कि जब आप बिना चबाए भोजन निगल लेते हो तो जो चबाया हुआ भाग है उस पर तो पाचक रस बहुत अच्छे से काम करके उसे रक्त में बदल देता है अल्टीमेटली, लेकिन जो भाग चबाया हुआ नहीं होता है प्रॉपरली, उसके ऊपर पेट में ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो चिपकने वाला मल बनाता है। और ये चिपकने वाला मल जब मलाशय में जाता है तो नेचुरली आगे सरकेगा नहीं और हमको लगेगा कि हमको कब्ज हो गया है। इसके अलावा आजकल के कब्ज का मुख्य कारण बनता जा रहा है फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा। आप अपने स्वतः अनुभव लेके देखिए, किसी दिन सिर्फ मैदे के पदार्थ खाइए, बेकरी आइटम्स खाइए, फास्ट फूड खाइए, देखिए दूसरे दिन आप जब मल निष्कासन करते हैं और फ्लश खींचते हैं तो मल हिलता है क्या जगह से? हिलता नहीं जगह से। तो मुख्य कारण फिर से रिपीट यही करूँगा, भाई दिन में 3 बार से अधिक भोजन मत करो, भोजन चबा चबा कर खाओ और फास्ट फूड, तले पदार्थ, मैदे का इस्तेमाल ना करो। आयुर्वेद ने कॉन्स्टिपेशन को एक बहुत बड़ी महागंभीर बीमारी के रूप में बताया है और उसे कहा गया है कि कब्ज हर रोग की जननी है। अब इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब मल मलाशय में पड़ा रहता है तो वो चुपचाप नहीं पड़ा रहता है, वो सड़ना चालू करता है और सड़ते सड़ते उसमें इतने खतरनाक जीवाणु पैदा हो जाते कि वो मलाशय माने लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार में छेद बना के छोटा सा बाहर निकल आते, और वो बाहर निकल के कहाँ जाएंगे ये किसी को पता नहीं। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते तो वो मलाशय से निकल के सर से पैर तक कहीं भी पहुंच सकते, और वो कारण बनता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं IBS, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। दूसरी बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तीसरी बीमारी है डाइवर्टिकुलोसिस, चौथी बीमारी है एनस से रिलेटेड, मलद्वार से रिलेटेड कई बीमारियां, फिस्टुला वगैरह वगैरह, और लास्ट में आता है कैंसर। कैंसर तक आपको हो सकता है अगर आपका पेट रोज साफ ना होता हो। डॉक्टर साहब, कब्ज का जैसे आपने बताया, तो इसका सरल देसी इलाज बताएं ताकि हर व्यक्ति अपने घर पे कर सके। क्या इलाज है इसका?
बहुत सरल है विपिन साहब, आप हर कोई व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। पहली बात जैसे कि बताया भाई, दिन में 3 बार से अधिक मत खाओ, चबा चबा के खाइए। और इलाज में रात के भोजन में चुकंदर की सब्जी, चुकंदर की सब्जी, अगर आपने चुकंदर का जूस लिया कोई फ़ायदा नहीं, सलाद के रूप में खाया कोई फ़ायदा नहीं, सब्जी क्योंकि तेल और चुकंदर मिल करके एक टेरिफिक कॉम्बिनेशन बनाते और वो मलद्वार को बाहर की ओर फेंकते। तो रात के भोजन में चुकंदर की सब्जी हो और रबड़ी भोजन के अकेले चुकंदर की सब्जी काफी है, दूसरी सब्जी का जरूरी है? नहीं, पूरा भोजन हो। खाली चुकंदर की सब्जी है, जैसे बहुत से आलू चुकंदर बना देते हैं या ना वो आलू तो कब्ज करता है, चावल कब्ज करता है। तो चुकंदर रोटी होगी, दाल रोटी, छिलके वाली दाल रोटी, ये काफ़ी है। जो चुकंदर की सब्जी भोजन समाप्त होते साथ एक बेल कैंडी ले लें या बेल चूर्ण ले लें और 1.5 घंटे बाद पानी पीने के जब सोते समय 1 गिलास, छोटा गिलास या आधा गिलास कहें, आधा गिलास दूध में 8-10 मुनक के बीज निकाल के डालिए और उसे 3 बार खौलाइए। 3 बार इसलिए खौलाना है कि दूध हर बार उबालने से गाढ़ा होते जाता है और रबड़ी हमारा पेट पूरी तरह से हजम नहीं करता, तो रबड़ी बाहर आने के चक्कर में पूरी मल को बाहर ले आती, टट्टी को बाहर ले आती और इस तरह वो कॉन्स्टिपेशन उसको गाढ़ा किया जाए, जितना हो सके गाढ़ा किया जाए। और सबका सर्वोत्तम इलाज है गौमूत्र। कोई व्यक्ति केवल देशी गाय का ताज़ा गौमूत्र ले ले और कुछ भी ना करे, उसके पेट में कब्ज टिक नहीं सकता, चाहे कितना पुराना हो। वर्मा जी, हमारे इस रिसर्च में हमने देखा कि मन की क्या स्थिति है, मन का क्या प्रभाव है इस कब्ज के बीमारी के में? मन का तो बहुत बड़ा रोल है। होता ये है कि मैंने जो देखा, हर उस व्यक्ति को जिसको कब्ज है उसका स्वभाव देखा तो वो डरने वाला है प्लस चिंता साथ में, एक साथ डर चिंता। क्या होता है जब हम डर जाते हैं और चिंता में युक्त हो जाते हैं तो हमारा मलद्वार ऊपर की ओर खींचता है और सारी ब्लड वेसल सीधी होती। जब मलद्वार ऊपर की ओर खींचता है तो वो ब्लड वेसल, नर्व सब बेंड हो जाती और हमेशा का आपका स्वभाव है डर के ही जीना है, तनाव युक्ति जीना है, तो थोड़े दिन में वो ब्लड वेसल्स तनाव के कारण ब्लीडिंग शुरू करती और इस तरह वो ब्लीडिंग पाइल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती। तो आपको यदि निरोगी रहना है, माने कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो आपको डरना और चिंता युक्त रहना छोड़ना पड़ेगा। देखा आपने इस कार्यक्रम में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या उसका निराकरण है, वो रोगों की जननी है, अगर वो रहेगा तो अन्य रोग भी पैदा होंगे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ऐसा भी डॉक्टर साहब ने बताया। अब इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे बवासीर और माइग्रेन की। अगले एपिसोड में इसी पर हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर RN वर्मा जी से और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी से। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।